अमन एक छोटे से शहर में रहता था। लाइफ सिंपल थी, पर उसके सपने नहीं। वो चाहता था होराइजन के पार की जिंदगी। हर सुबह वो अपने घर की छत पर चाहिए दुनिया को देखता। उसका दिल कुछ और चाहता था। शहर ने उसे कैद कर रखा था, पर उसकी रूह आजाद थी। वो जानता था जिंदगी इससे भी बड़ी है। शहर पहाड़ियों से घिरा हुआ था, हवा साफ और ठंडी थी, जिंदगी आराम से चलती थी। अमन इस शांति में घुटन महसूस करता था। वो भीड़ भाड़ वाले शहरों और सड़कों के सपने देखता था। वो एक बड़ी दुनिया में गुमनामी चाहता था। उसका छोटा शहर उसे पिंजरे जैसा लगता था। वो आजाद होना चाहता था। उसके दिन साधारण कामों में बीतते थे। वो अपनी फैमिली की छोटी सी दुकान में मदद करता था, शाम को पढ़ाई करता था। वो एक होशियार स्टूडेंट था। वो जानता था एजुकेशन ही उसे बाहर निकाल सकती है। वो किताबें ऐसे पढ़ता था जैसे वो उसकी लाइफलाइन हो। वो खुद को दूर देशों में इमेजिन करता था। उसकी रातें बेचैन सपनों से भरी होती थीं। वो ऊंची इमारतों और भरे बाजारों के सपने देखता था। वो नए लोगों से मिलने और नई संस्कृतियों को एक्सप्लोर करने के सपने देखता था। वो रोमांच और एक्साइटमेंट से भरी जिंदगी के सपने देखता था। उसका छोटा शहर उसे और भी ज्यादा कैद करने लगा था। वो जानता था कि वो हमेशा के लिए वहां नहीं रह सकता। रिया उसके घर के बगल में रहती थी। वो उसके छोटे से शहर के आसमान में सूरज की तरह थी। उनकी नजरें संकरी गली में मिली। एक खामोश बातचीत शुरू हुई। वो उसकी मौजूदगी में सुकून पाता था। वो उसकी उम्मीद की किरण थी। उसे एक ऐसा रिश्ता महसूस हुआ जो वो समझा नहीं सकता था। हर सुबह वो उसके आने का इंतजार करता था। उनकी नजरें मिलती, उसके होंठों पर एक शर्मीली सी स्माइल आती। उसका दिल धड़कने लगता। ये एक ऐसा रिवाज था जो दोनों को पसंद था। जब वो दोनों जुड़ते थे तो दुनिया गायब हो जाती थी। उसे बिना शब्दों के समझा जाता था। उनकी खामोश बातचीत उसके दिन का सबसे अच्छा हिस्सा बन गई। वो उसे भीड़ में ढूंढता था, वो उसे बाजार में ढूंढता था। एक छोटी सी नजर ही उसके दिन को अच्छा बनाने के लिए काफी थी। जब वो उसे देखता था तो उसे अपनापन महसूस होता था। वो उसकी छुपी हुई खुशी थी। वो जानता था कि वो प्यार में पड़ रहा है। वो उसके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता था। वो उसकी बदलती दुनिया में एक स्थिर चीज थी। जब वो उसके पास होता था तो उसे शांति महसूस होती थी। वो जानता था कि उसे अपने दिल की बात बतानी है, बस उसे पता नहीं था कैसे। उसने उसे एक लेटर लिखने का फैसला किया। उसने अपने दिल की सारी बातें उस पन्ने पर लिख दी। उसने अपने सपनों और अपनी उम्मीदों के बारे में लिखा। उसने उसके लिए अपने प्यार के बारे में लिखा। उसने कांपते हाथों से लेटर को सील किया। वो जानता था कि वो रिस्क ले रहा है। उसने लेटर अपने एक दोस्त को दिया। उसने उसे चुपके से लेटर देने को कहा। वो बेसब्री से जवाब का इंतजार करने लगा। घंटे दिनों में बदल गए। उसकी उम्मीद पर खामोशी छाई रही। वो परेशान होने लगा। उसे एक बुरा एहसास हो रहा था। लेटर गलत हाथों में पड़ गया। रिया की फैमिली को वो मिल गया। उसके पिता गुस्से से भर गए। उसका भाई आग बबूला हो गया। वो अमन के घर में घुस गए। इल्जाम लगाए गए, धमकियां दी गईं। अमन की दुनिया बिखर गई। उसे पीटा गया और बेइज्जत किया गया। उसे सड़कों पर घसीटा गया। उसे कलंकित करार दिया गया। उसके सपने टूट गए। उसका प्यार खो गया। उसे लगा जैसे वो निराशा में डूब रहा है। उसे यकीन था इसके बाद बहुत बुरा हुआ। अमन अकेला हो गया। वो सबसे दूर रहने लगा। वो अपने कमरे में बंद रहा। वो दुनिया का सामना नहीं कर सका। उसे लगा जैसे वो नाकामयाब हो गया है। उसके माता पिता का दिल टूट गया। उन्होंने उसे दिलासा देने की कोशिश की। उन्होंने उसे ठीक करने की कोशिश की। उसने उन्हें दूर कर दिया। वो उनकी दया नहीं सह सका। वो खुद पर तरस खाता रहा। शहर उसके खिलाफ हो गया।
उसे बहिष्कृत कर दिया गया। उसके बारे में कानाफूसी की जाने लगी, उसकी तरफ उंगलियां उठाई जाने लगीं। उसे लगा जैसे वो अलग थलग पड़ गया है। उसने सब कुछ खो दिया था। वो उस दिन के जख्म अपने साथ लिए फिरता था। शारीरिक और भावनात्मक घाव हरे हो गए थे। वो यादों से बच नहीं सका, वो दर्द से बच नहीं सका। वो एक टूटा हुआ इंसान था। भाग 5। खोया हुआ प्यार, गूंजती यादें। रिया चली गई थी। किसी अनजान के साथ शादी कर दी गई। वो उसे फिर कभी नहीं देख पाएगा। वो उनकी खामोश बातचीत की यादों से चिपका रहा। वो उन्हें अपने दिमाग में बार बार सोचता रहा। वो काश ऐसा होता सोचकर खुद को तड़पाता रहा। वो सोचता था कि क्या उसने कभी उसका लेटर पढ़ा होगा। वो सोचता था कि क्या वो भी ऐसा ही महसूस करती थी। वो सोचता था कि क्या वो खुश है। वो कभी नहीं जान पाएगा। उसके पास अनुत्तरित प्रश्न रह गए। उसने हर चीज के लिए खुद को दोषी ठहराया। उसे ज्यादा सहिष्णु होना चाहिए था। उसे वो लेटर कभी नहीं लिखना चाहिए था। उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। वो पछतावे में डूब गया था। उसने उसे भूलने की कोशिश की। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की। वो नहीं कर सका। वो उसके दिल में बस गई थी। वो उसका एक हिस्सा थी। वो हमेशा उसे प्यार करेगा। भाग 6। रिया की नई दुनिया, एक अनजान अध्याय। रिया की जिंदगी ने एक अलग मोड़ ले लिया। उसे एक नए शहर ले जाया गया। एक नई फैमिली, एक नई जिंदगी। वो एक अजनबी जगह पर अजनबी थी। वो सोचता था कि क्या वो कभी उसके बारे में सोचती होगी। वो उसे उसके नए घर में इमेजिन करता था। वो सोचता था कि क्या वो खुश है। वो सोचता था कि क्या उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है। वो उसकी खुशी के लिए दुआ करता था। वो उम्मीद करता था कि उसे शांति मिली होगी। वो उसे नए चेहरों से घिरी हुई इमेजिन करता था। नए दोस्त, नए अनुभव। वो सोचता था कि क्या वो उसे भूल गई होगी। वो सोचता था कि क्या वो आगे बढ़ेगी गई होगी। वो उम्मीद करता था कि उसे प्यार मिल गया होगा। वो जानता था कि उसे उसे जाने देना होगा। उसे ये मानना होगा कि उनके रास्ते अलग हो गए हैं। उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ाना होगा। यह उसके लिए सबसे मुश्किल काम था। उसने उसके लिए अच्छे की कामना की। भाग 7। खामोशी का बोझ, पछतावे का भार। खामोशी उसकी हमराही बन गई। वो कम ही बोलता था। वो दुनिया से कट गया। वो खुद को अलग थलग करके रहने लगा। वो अपने अतीत से बच नहीं सका। पछतावा उसे खाए जा रहा था। वो उस घटना के बारे में बार बार सोचता था जिससे ये सब हुआ। वो हर शब्द, हर काम का विश्लेषण करता था। वो खुद को दोष देकर खुद को तड़पाता था। वो खुद को माफ नहीं कर सका। वो अपने गुप्त प्यार का बोझ ढोता रहा। वो अपना दर्द किसी से शेयर नहीं कर सका। वो रिया के बारे में बात नहीं कर सका। वो इसे अपने अंदर बंद रखता था। यह सहना बहुत मुश्किल था। वो चाहता था कि कोई उसे समझे। वो चाहता था कि कोई उससे बात करे। वो खुद को अकेला महसूस करता था। वो अपने ही नर्क में फंसा हुआ था। वो खामोशी से बच नहीं सका। भाग 8। अधूरे सपने, अनलिखा भविष्य। उसके सपने धुंधले पड़ गए। उसकी महत्वाकांक्षाएं कम हो गईं। उसने अपनी प्रेरणा खो दी। उसने अपना उद्देश्य खो दिया। वो जिंदगी में भटकता रहा। उसे लगा जैसे वो एक भूत है। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उसने अपने भविष्य को त्याग दिया। उसे किसी चीज के लिए प्रयास करने का कोई मतलब नहीं दिखा। उसने अपनी उम्मीद खो दी थी। वो अपना रास्ता भटक गया था। वो अपने पहले वाले रूप का साया बन गया था। वो शांत और चुप रहने लगा था। वो उस जीवंत नौजवान का खोल मात्र था जो वो कभी था। वो अपने अतीत का कैदी था। उसे अपने लिए कोई भविष्य नहीं दिख रहा था। वो रिया के बिना जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता था। वो अपने छोटे शहर के बाहर जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता था।
वो फंस गया था, वो खो गया था। भाग 9। शहर की कानाफूसी कहानी बनी रहती है। शहर कभी नहीं भूला। अमन और रिया की कहानी एक सबक बन गई। इसके बारे में चुपके चुपके बातें की जाती थीं। ये पीर ही दर पीर ही चली आ रही थी। ये शहर के लोक गीतों का हिस्सा बन गई। लोग अमन के बारे में गपशप करते थे। उन्हें उस पर दया आती थी। वो उसे जज करते थे। वो खोए हुए प्यार और टूटे हुए सपनों का प्रतीक बन गया। वो समाज के नियमों को तोड़ने के नतीजों की याद दिलाता था। हर बार बताने पर कहानी में कुछ न कुछ बरह जाता था। सच्चाई कहानी बन जाती थी। अफवाहें जंगल में आग की तरह फैल गईं। अमन एक किंवदंती बन गया, एक दुखद व्यक्ति, एक सबक। शहर की कानाफूसी उसका पीछा करती रही। वो लोगों के जजमेंट से बच नहीं सका। वो लोगों की नजरों से बच नहीं सका। वो हमेशा के लिए इस कहानी से चिन्हित हो गया। भाग 10। एक छुपा हुआ प्यार, एक अनकही कहानी। रिया के लिए अमन का प्यार एक राज बना रहा। शहर के इतिहास में एक छुपा हुआ अध्याय। ये एक ऐसी कहानी थी जो कभी पूरी तरह से नहीं बताई गई। ये एक ऐसी कहानी थी जो कानाफूसी में जिंदा रहेगी। ये एक ऐसी प्रेम कहानी थी जो कभी पूरी नहीं होनी थी। एक ऐसा प्यार जो हालात के कारण अधूरा रह गया। एक ऐसा प्यार जो खो गया पर कभी भुलाया नहीं गया। ये एक त्रासदी थी। ये प्यार की ताकत का प्रमाण था। एक ऐसा प्यार जो सीमाओं से परे था। एक ऐसा प्यार जो मुसीबतों के बावजूद बना रहा। एक ऐसा प्यार जो हमेशा के लिए अमन के दिल में बस गया। ये एक ऐसी कहानी थी जो हो सकता था, खोए हुए मौकों की कहानी। एक ऐसे प्यार की कहानी जो कभी पूरी तरह से साकार नहीं हो पाया। ये एक ऐसी कहानी थी जो हमेशा अमन को सताती रहेगी।